ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 2 नवंबर 2025 के लिए है। विषय: हमेशा की सजा। स्वर्णपथ यूहन्ना। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धार्मी है। उत्तरदायी अध्ययन: यशाया, भजन संहिता, यिर्मयाह। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। तब भटकटाइयों की शांति स्नोर उगेंगे और बिच्छू पीड़ों की शांति मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वो सर्वदा वादा विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। शमूएल। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजा भवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया तो किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती ऊरिय्याह की पत्नी बैतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वो दाऊद के पास आई और वो उसके साथ सोया। वो तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वो अपने घर को लौट गई, और वो स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्ती ऊरिय्याह को मेरे पास भेज। तो योआब ने ऊरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर ऊरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने ऊरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वो घायल होकर मर जाए। जब ऊरिय्याह की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वो अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत चुके, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वो उसकी पत्नी हो गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया, यहोवा क्रोधित हुआ। शमूएल। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वो उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था।
धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था, और वो उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वो उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती थी और उसकी गोद में सोती थी, और वो उसकी बेटी के समान थी। और धानी के पास एक बतूही आया, और उसने उस बतूही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस बतूही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का उगना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इसराइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। वो बच्चा जो ओरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था बहुत रोगी हो गया। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बैतशबा को शांति दी और उसके पास गया, और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम सुलेमान रखा, और वो यहोवा का प्रिय हुआ। भजन संहिता। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भीन भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धार्मिक और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर सिथर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। अब्रानियों। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा, और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। प्रेम की योजना पापी को सुधारना है। हम पाप को नष्ट करने में ईश्वर की क्षमा और आध्यात्मिक समझ को स्वीकार करते हैं, जो बुराई को असत्य करार देती है। लेकिन पाप में विश्वास को तब तक दंडित किया जाता है जब तक कि विश्वास बना रहता है। दोषी विवेक के संचाई प्रभावों को सहन करने की तुलना में पृथ्वी पर हर संक्रमण के संपर्क में आना बेहतर है। यदि पश्चाताप नश्वर मन में बुराई खत्म हो गई है, जबकि इसका प्रभाव अभी भी व्यक्ति पर बना हुआ है, तो आप इस विकार को दूर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का कानून पूरा हो गया है और अपराध को रद्द कर देते हैं। स्वस्थ पापी कठोर पापी होता है।
पश्चाताप और पीड़ा के हर दर्द, सुधार के लिए हर प्रयास, हर अच्छा विचार और काम हमें पाप के लिए यीशु के प्रायश्चित को समझने और उसकी प्रभावकारिता की सहायता करने में मदद करेगा। लेकिन अगर पापी प्रार्थना और पश्चाताप करना, पाप करना और क्षमा करना जारी रखता है, तो उसके पास प्रायश्चित में बहुत कम हिस्सा है परमेश्वर के साथ एकता में, क्योंकि उसके पास व्यावहारिक पश्चाताप का अभाव है जो हृदय को सुधारता है और मनुष्य को ज्ञान की इच्छा करने में सक्षम बनाता है। जो लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, कम से कम भाग में हमारे गुरु की शिक्षाओं और अभ्यास के दिव्य सिद्धांत का भगवान में कोई हिस्सा नहीं है। यदि उसके प्रति अज्ञान में रहते हैं, तो हमें कोई सुरक्षा महसूस नहीं करनी चाहिए, हालांकि भगवान अच्छा है। पश्चाताप आध्यात्मिक बपतिस्मा और उठान के माध्यम से नश्वर अपने भौतिक विश्वासों और झूठे व्यक्तित्व को बंद कर देते हैं। ये केवल समय का सवाल है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ईश्वर का ज्ञान रखेंगे। पदार्थ के दावों से इनकार आत्मा की खुशियों की ओर, मानव स्वतंत्रता और शरीर पर अंतिम विजय की ओर एक बड़ा कदम है। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है सिद्धभाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है अच्छे ईश्वर और उसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से श्रेष्ठ होने के अलावा जीवन की कोई अन्य चेतना नहीं है। सर्व प्रेम एक ठोस शरीर की तुलना में अधिक अपराधर्शी है। एक रोगी ईश्वर की आज्ञाकारिता में प्रेम के सार्वभौमिक विलायक के साथ भंग करने के लिए हमें श्रम करनी चाहिए। आत्मा इच्छा, आत्मा औचित्य और आत्म प्रेम जो आध्यात्मिकता के खिलाफ युद्ध करता है, और पाप का कानून मौत है। क्रिश्चियन साइंस मनुष्य को भविष्यवाणियों में महारत हासिल करने के लिए आज्ञा देता है, दया के साथ घृणा करने के लिए, शुद्धता के साथ वासना को जीतने के लिए, दान के साथ बदला लेने के लिए और ईमानदारी के साथ धोखे को दूर करने के लिए। यदि आप स्वास्थ्य, खुशी और सफलता के खिलाफ शुद्ध अंतरकारियों की एक सेना को संजोना नहीं चाहते हैं, तो इन त्रुटियों को उनके शुरुआती चरणों में नष्ट कर दें। वो आपको न्यायाधीश के पास पहुंचाएंगे जो त्रुटि के खिलाफ सच्चाई का मध्यस्थ होगा। न्यायाधीश आपको नया दिल देगा और नश्वर मन और शरीर पर नैतिक कानून की सजा दी जाएगी। जब तक आपको अंतिम भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक दोनों को पदच्युत किया जाएगा, जब तक कि अपने भगवान के साथ अपना खाता संतुलित नहीं किया। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अच्छा इंसान आखिरकार अपने पाप को दूर कर सकता है। स्वयं को नष्ट करना पाप की आवश्यकता है। अमर मनुष्य ईश्वर की सरकार पर दर्शित करता है जिसमें पाप करने की शक्ति नहीं है। विज्ञान को उसके निर्माता से जोड़ा गया असली आदमी नश्वर को केवल पाप से मोड़ने की जरूरत है, और मसीह वास्तविक व्यक्ति और भगवान के साथ उसके संबंध को खोजने के लिए और दिव्य पुत्रात्व पहचानने के लिए नश्वर स्वार्थ की दृष्टि होनी चाहिए। मसीह सत्य को शरीर पर आत्मा की शक्ति को साबित करने के लिए यीशु के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था, ये दिखाने के लिए कि सत्य मानव मन और शरीर पर अपने प्रभाव, बीमारी को ठीक करने और पाप को नष्ट करने से प्रकट होता है। क्या जीवन सत्य और प्रेम मृत्यु, त्रुटि और घृणा उत्पन्न करते हैं? क्या ईश्वरीय नियम का अचूक सिद्धांत बदलता है या पश्चाताप करता है? ऐसा नहीं हो सकता। गलत काम करने का दुख है, लेकिन ये सुधार की दिशा में एक कदम है और बहुत आसान कदम है। ज्ञान द्वारा आवश्यक अगला और महान कदम हमारी ईमानदारी की परीक्षा है, अर्थात सुधार। इसके लिए हमें परिस्थितियों के तनाव में रखा गया है। प्रालुभन बोली हमारे अपराध को दोहराती है। इस तरह ये हमेशा रहेगा जब तक हम ये नहीं सीख लेते कि न्याय के कानून में कोई छूट नहीं है और हमें पूरी तरह से भुगतान करना होगा। ईश्वरीय प्रेम मनुष्य को सुधारता है और नियंत्रित करता है। पुरुष क्षमा मांग सकता है, लेकिन ये ईश्वरीय सिद्धांत केवल पापी को सुधारता है। पाप के परिणाम के रूप में पीड़ित होने के लिए पाप को नष्ट करने का साधन है।
जब तक भौतिक जीवन में पाप नष्ट नहीं हो जाता, तब तक पाप का हर आनंद उसके दर्द के बराबर होगा। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें होने के दिव्य सिद्धांत को समझना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है, इससे अधिक हम पहुंच नहीं सकते, ऊंचा हम देख नहीं सकते और आगे हम जा नहीं सकते। ये मानने के लिए कि ईश्वर क्षमा करता है या पाप को दंडित करता है, जैसा कि उसकी दया की मांग की गई है, बिना शर्त के, प्यार को गलत समझना और प्रार्थना को अपराध के लिए सुरक्षा कवच बनाता है। सामान्य न्याय में हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को वो करने के लिए दंडित नहीं किया जो उसने मनुष्य को करने में सक्षम बनाया, और वो जानता था कि मनुष्य क्या करेगा। भगवान वो है जिसकी आंखें अस्पष्ट नहीं देख सकती। हमारा पिता माता भगवान सभी सम्मान जैसे पूर्ण, सन्मोहिक, तेरा राज्य आ गया, तू हमेशा मौजूद है। जैसा कि स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी हो, कि हम ये जानने में सक्षम हों कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।